मेरा नाम जूली है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं देखने में इतनी सुंदर कि मेरा भरा हुआ बदन किसी का भी दिल धड़का दे। मेरी बनावट ऐसी है कि 19 की उम्र में ही मैं 25 साल की जवान औरत सी लगती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है। नाम है कल्लू, उम्र करीब 20 साल। वो भी हट्टा कट्टा, हैंडसम, ऐसा कि नजर हटाए न हटे। मेरे घर से उसके घर का रास्ता छोटा ही है और मेरा वहां आना जाना लगा रहता है। जब भी मैं सच संवर कर, खासकर साड़ी पहनकर उसके घर जाती हूँ, कल्लू की नज़र मुझ पर टिक जाती है। उसकी आंखें जैसे मुझे पी जाएं। कभी मेरा पल्लू सरकता है तो वो और घूरने लगता है। मैं साड़ी संभालती हूँ, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ खींची चली आती हैं। एक दिन मैं लाल साड़ी में सजी धजी उसके घर गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो कल्लू ने खोला। उसकी आंखें मेरे चेहरे से लेकर मेरी साड़ी के पल्लू तक टहलने लगी। अरे जूली, आज तो तुम। वाह, उसने हकलाते हुए कहा और मैं मुस्कुराकर अंदर चली गई। मैंने जानबूझकर पल्लू थोड़ा सा ढीला छोड़ा और वो फिर वही घूरने की आदत। हर बार साड़ी संभालती, वो नजरें चुरा कर देखता। उसके घर की बैठक में बैठे बैठे बातें होने लगी। मैंने चाय की चुस्की ली और पूछा, कल्लू, तू मुझे ऐसे क्यों देखता है? वो थोड़ा सकपकाया, फिर हंसकर बोला, जूली, तू है ही ऐसी, नजर हटे तो हटे कैसे? मैंने शर्माते हुए पल्लू ठीक किया, पर दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कहानी यहीं से और रंगीन होने वाली थी। मेरी साड़ी का पल्लू, मेरी हंसी और मेरी चाल, सब कुछ जैसे कल्लू के दिल को बेकरार करने का जादू बुन रहा था। हर बार जब मैं उसके घर जाती, वो पहले से ज्यादा बेचैन हो उठता। मेरे भरे हुए बदन और सजी धजी सूरत का असर ऐसा था कि उसकी नजरें मुझसे हटती ही नहीं थी। एक शाम मैंने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी, बालों में गजरा लगाया और हल्का सा काजल अपनी आंखों में। जब मैं कल्लू के घर पहुंची, वो बाहर आंगन में खड़ा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे कोई राज खुलने की शर्मिंदगी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है कल्लू, आज फिर वही घूरने वाली आदत? वो हंसा, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने मुझे अंदर बुलाया और हम दोनों बैठक में बैठ गए। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरकने दिया और वो फिर वही नजरें चुराकर देखने लगा। इस बार मैंने सोचा, थोड़ा और छेड़खानी करूं। मैंने अपनी चूड़ियों को खनकाया और बालों को हल्के से उछाला। कल्लू, तू तो हर बार ऐसे देखता है जैसे मैं कोई चांद का टुकड़ा हूं, मैंने हंसते हुए कहा। वो थोड़ा झेप गया, फिर हिम्मत करके बोला, जूली, तू चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा चांद है। देखने वाला तो बेकरार हो ही जाएगा। उसकी बात में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने पलटकर पूछा, अच्छा, तो ये बेकरारी का क्या करे तू? वो चुप रहा, बस मुस्कुराता रहा। उसके बाद हर मुलाकात में मेरा आकर्षण जैसे और बढ़ता गया। मैं कभी गुलाबी लहंगा पहनकर, कभी नीली साड़ी में, हर बार कुछ नया करके उसके सामने जाती। मेरी हर अदा, चाहे वो मेरी हंसी हो, मेरी नजरें हो या मेरी साड़ी का वो लहराता पल्लू, उसके दिल में आग सी लगाता था। एक दिन उसने हिम्मत करके मेरा हाथ पकड़ लिया जब मैं चाय का कप रखने जा रही थी। जूली, तू जानती है ना, तेरा ये जादू मुझे पागल कर देता है, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल भी धक धक कर रहा था। मैंने हल्के से उसका हाथ छुड़ाया और शर्माते हुए कहा, कल्लू, जादू तो अभी बाकी है। उसकी आंखों में एक चमक थी और मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान। उस दिन के बाद मेरे और कल्लू के बीच का माहौल और गहरा हो गया। मेरी हर मुलाकात में एक नया रंग था और मेरा आकर्षण जैसे उसे और बांध रहा था। मैं जानबूझकर अपनी अदाओं को और निखारने लगी। कभी साड़ी का किनारा हल्का सा सरकाकर, कभी अपनी चूड़ियों की खनक बढ़ाकर, तो कभी अपनी आंखों से उसकी आंखों में देखकर मैंने हर बार उसे और बेकरार किया। एक दिन गांव में मेला लगा था। मैंने सोचा, ये मौका अच्छा है। मैंने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना, कमर तक लटकती चोटी बनाए और कानों में झुमके डाले। मेले में जाने से पहले मैं कल्लू के घर रुकी। उसे देखते ही मेरे होठों पर मुस्कान तैर गई। कल्लू, मेले चल रहा है, साथ आएगा? मैंने पूछा और जानबूझकर अपने लहंगे का दुपट्टा थोड़ा सा लहराया। उसकी आंखें चमक उठी। जूली, तू ऐसे सचकर चली तो मिला तुझ पर ही थम जाएगा, उसने मजाक में कहा, पर उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। हम दोनों मेले की ओर चल पड़े। रास्ते में भीड़ के बीच वो मेरे करीब करीब चल रहा था। मेरी चूड़ियों की खनक और मेरे लहंगे की चमक जैसे उसे बांधे हुए थी। मेले में जब मैं झूले पर बैठी तो उसने मुझे धक्का देने के बहाने मेरे पास खड़ा रहा। मेरी हंसी और मेरे बालों की लंटें हवा में उड़ रही थीं और वो बस मुझे देखता रहा।
मेले से लौटते वक्त रास्ता सुनसान था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, जूली, तेरा ये जादू अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तू जानती है, मैं तुझसे। वो रुक गया, जैसे शब्दों की हिम्मत न हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे होठों पर वही शरारती मुस्कान थी। क्या, कल्लू, बोल ना, मैंने धीरे से कहा और अपने दुपट्टे को हल्का सा लहराया। वो थोड़ा करीब आया, उसकी सांसें तेज थीं। जूली, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसने आखिरकार कह ही दिया। मेरा दिल जोर से धड़का, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने हल्के से उसका हाथ थपथपाया और कहा, कल्लू, ये जादू तो अभी शुरू हुआ है। देखते हैं, तू कितना बर्दाश्त कर पाता है। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे पीछे उसकी नज़रें और उसका बेकरार दिल मेरे साथ साथ चल रहे थे। मेरे आकर्षण का रंग अब और गहरा होने वाला था।